आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ का मेगा प्लान बनाना शुरू कर दिया। 12 मई को प्रधानमंत्री के संबोधन में इसका ऐलान किया गया था और कहा गया था कि इसके बारे में वित्त मंत्री आपको आगे की किस्तों में जानकारियां देंगे। लेकिन वित्त मंत्रालय से कुछ भी खबर आए इससे पहले ही पीएम मोदी के इस बड़े आर्थिक पैकेज के ऐलान से शेयर बाजार की डूबती हुई नाव वापस चल पड़ी और 13 मई की सुबह सेंसेक्स झूम उठा, 1470 अंक से ज्यादा उछला और निफ्टी में भी 380 अंकों की बढ़त दिखी। प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के रिलीफ पैकेज वाले एड्रेस के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उस पर मुहर लगा दी और कहा कि हर वर्ग से बात करके आर्थिक पैकेज को बनाया गया है और इस संकट से उबरने के लिए एमएसएमई, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए भी उपाय किए गए हैं। 12 मई को पीएम ने दो अहम बातें कही थी। पहला, लॉकडाउन 4 को बढ़ाया जाना और दूसरा 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान। और इस पैकेज में 5 पिलर बताए गए: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, सिस्टम, आश्रयशील आबादी और मांग। इसके लिए लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ के साथ साथ लोकल पर फोकस किया जाना शामिल था। इस ऐलान के बाद गृह मंत्रालय ने इंस्टेंट एक्शन लिया और देश के सभी सीआरपीएफ कैंटीन्स में अब स्वदेशी प्रोडक्ट को बेचने के निर्देश दे दिए। ये राहत पैकेज खास तौर पर एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पर फोकस्ड है, जिसमें एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का लोन देने की बात कही गई है। ये लोन कोलेटरल फ्री और 100% क्रेडिट गारंटी के साथ 4 साल के लिए मिलेंगे, जिसे 31 अक्टूबर तक लिया जा सकता है। ऐसे में 45 लाख एमएसएमई यूनिट को इससे फायदा होने का सरकार कह रही है। अब सवाल यह है कि इस राहत पैकेज में हमें क्या मिल रहा है। तो 3 महीने तक 4 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को टेक होम सैलरी मिलेगी। प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ 12% की बजाय 10% कटेगा। आईटीआर सबमिशन की डेट्स 30 नवंबर तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा टीडीएस, टीएसपी पर 25% का रिलैक्सेशन दिया गया है और कोरोना के कारण किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अगर देरी होती है तो बिल्डर को सजा नहीं होगी। अब समझने वाली बात यह है कि केवल मार्च और अप्रैल में देश भर में 12 करोड़ से भी ज़्यादा जॉब्स चली गई हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जॉब्स को कैसे वापस लेकर आया जाए और एमएसएमई सेक्टर्स जो कि एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है, उसको कैसे आगे लेकर आया जाए। इस रिलीफ को लेकर सबसे अधिक फोकस एमएसएमई है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 लाख करोड़ का क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जिसमें 4 साल तक लोन मिलेगा, जिसमें पहले साल किसी भी तरह का प्रिंसिपल पेमेंट, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल पेमेंट किसी भी तरह का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट कहा जा सकता है। बाकी हाउसिंग फाइनेंस, एफएसआई इत्यादि में परेशानी तो बहुत पहले ही से चल रही थी। लॉकडाउन के बाद इस पर बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई थी। ऐसे में इन एरियाज के लिए 30,000 करोड़ का रिलीफ दिया गया है, जिसमें रेटिंग को थोड़ा सा राहत देने की कोशिश की गई है। आईटी पेयर्स को भी टाइम बाउंडेड बढ़ाने का प्रॉमिस किया गया है। इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न भरने में जो दिक्कतें आ रही थी, उसके लिए सारे डेट्स को आगे बढ़ा दिए गए। एक और राहत की बात यह है कि टीडीएस में अब 25% की कमी कर दी गई है। इसमें 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी जनरेट होगी। इससे बेसिकली इंटरमीडिएट रिलैक्सेशन के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। अब चलिए 20 लाख करोड़ की ये जो गणित है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सबसे पहले जानते हैं कि इस रिलीफ फंड का सीक्वेंस क्या होगा। आरबीआई के मनीष सब्रवाल का कहना है कि इसमें सबसे पहले गरीब, फिर मिडिल क्लास, फिर एमएसएमई और उसके बाद कॉरपोरेट बिजनेस और सबसे आखिरी में फाइनेंशियल सिस्टम में राहत दिए जाएंगे। अब ये मोदी जी को आर्थिक पैकेज में थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा के बताने का थोड़ा सा आदत है उनका,
मैं तो इकोनॉमी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो रिसर्च किए हैं, जो स्टडी किए हैं, उसके आधार पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 20 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है वो एक्चुअली है क्या। तो इसको समझने के लिए सरकार का जो पहला पैकेज है 2.25 लाख करोड़ का है। इसमें 1 लाख करोड़ तो पहले ही से एलोकेटेड मनी है जो रिपर्पस्ड किया गया है, जिसमें 2 लाख करोड़ का तो बजट पहले से ही था। 50 से 70 करोड़ रुपए उनके ऊपर आप कह सकते हैं कि सरकार एडिशनल रिसोर्सेज रेज करेगी या डालेगी। अब इस गणित को लेते हैं तो 2/3 पैसा जो ऑलरेडी बजट में एलोकेटेड है वो रहेगा और 1/3 पैसा उनको और चाहिए होगा। तो मतलब ये होगा कि 20 लाख करोड़ में से तकरीबन 6 से 7 लाख करोड़ रुपए जो है वो फ्रेश होंगे या नए होंगे, बाकी सब रिपर्पज होंगे। वो कैसे होंगे? मान लीजिए 2 लाख करोड़ को पहले का पैकेज है और फिजिकल एक्शन जो कि केंद्र सरकार लेती है, आरबीआई का जो मॉनिटरिंग एक्शन है, उन दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो अभी ये कहा जा सकता है कि 4.25 लाख करोड़ की लिक्विडिटी का इंतजाम आरबीआई ने किया। 2.25 लाख के ये बजट वाले जो दोनों मिला दिए जाते हैं तो 4.5 लाख करोड़, अब बचा 14.5 लाख करोड़। अब होता क्या है कि सरकार एमएसएमई के लिए बैंक जो कि कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, इन्होंने 8 करोड़ रुपए उन्होंने आरबीआई को दे दिए हैं और उस पर रेपो रेट पर ब्याज कमा रहे हैं, क्योंकि वो रिस्की कर्जा देने से डर रहे हैं। लोन देने के लिए उनको चाहिए क्रेडिट गारंटी। सरकार कहेगी कि मान लीजिए आपको 1 लाख करोड़ की क्रेडिट देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आरबीआई अब करीब 10 लाख करोड़ तक की कर्जों को बांट सकेगा। आरबीआई के तहत जो बैंकें हैं वो दे पाएंगी। तो ऐसे में जो और इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे नरेगा है या लोक कल्याण है, इसको रिपर्पज किया जा सकता है। 20 लाख करोड़ के हिसाब से इसे गिनवाया भी जा सकता है। अब इसमें 6 से 7 लाख जो करोड़ एक्स्ट्रा यानी फ्रेश उठाने पड़े हैं, अब ये पैसे आएंगे कहां से? इसको सरकार या तो बोरो करेगी या सरकार कहीं टैक्स लगाएगी, या आप कोई बॉन्ड लेकर आएंगे जो खास कोविड बॉन्ड या पेंडेमिक बॉन्ड के तौर पर कहा जा सकता है। इसे इंडिया के साथ साथ बाहर के लोग भी खरीद सकेंगे। अब 6 से 7 करोड़ की फिजिकल जो स्पेस दिख रही है, इसमें बड़ी क्राइसिस रूल बुक अगर देखा जाए तो उससे काम नहीं चलने वाला है, जिसके वजह से फिजिकल डेफिसिट का जो आंकड़ा है वो पार हो सकता है। अब ये सरकार को ध्यान देना होगा कि इसकी वजह से महंगाई काफ़ी ज़्यादा ना बढ़ जाए, सरकारी खजाने पर इसका असर ज़्यादा ना पड़ जाए। तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो तकरीबन 6 से 7 लाख करोड़ में से 4 लाख करोड़ तक के इंतजाम सरकार तो खुद फ्रेश कर्जे के रूप में कर सकती है। बाकी पैसों का इंतजाम डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में सरकार कर सकती है। जैसे क्रूड ऑयल का जो दाम कुछ दिन पहले खबर आया था कि शून्य से भी नीचे चला गया था, उस स्थिति में भी पेट्रोल के दाम बढ़े थे। तो 20 लाख करोड़ में जो वास्तविक यानी कि जो वास्तविक जो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा जो फ्रेश 6 से 7 लाख करोड़ जो एक्स्ट्रा उसको ऊपर बर्डन पड़ेंगे, बाकी सब तो रीपर्पज किया जाएगा। तो ये अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए, संवाददाता लाइव को जाकर उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।